देखिए, आज पूरे देश की नजर राम मंदिर ट्रस्ट पर थी, क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले में पहली बार ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी। और जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि देखो देखो नरेंद्र मोदी इतना हिंदुओं की बात करते हैं और इतना बड़ा कांड हो गया, बड़े बड़े लोगों की तो जिम्मेदारी नहीं तय हो रही। आज ऐसे लोगों को जवाब मिल गया। ट्रस्ट से सबका सवाल यह था कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका इस्तीफा वापस ना हो जाए। गोपाल राव का क्या होगा, सबसे पहले तो लोग यह जानना चाहते थे। राम मंदिर से इनकी छुट्टी होगी या नहीं, या फिर इन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया और राम मंदिर ट्रस्ट से अनिल मिश्रा की छुट्टी भी हो गई। चंपत राय की जगह किसी को नियुक्त भी कर दिया गया है। किसको किया गया आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हो गए। पहला बड़ा फैसला, सर्वसम्मति से चंपत राय का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया। दूसरा बड़ा फैसला, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तीसरा फैसला, आमंत्रित सदस्य के तौर पर गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया। चौथा फैसला, चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बने। कृष्ण मोहन दान चोरी के शिकायत करता है। और पांचवां फैसला, एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, यह तय कर लिया गया। छठा फैसला, किसी को भी दान चोरी होने का शक है तो सीधे आकर चढ़ावा देख ले, यह भी कह दिया गया। देखिए, इन फैसलों से यही लग रहा है कि चंपत राय की अब राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। अनिल मिश्रा नप गए हैं और उन्हें भी ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बॉस, क्योंकि अब सवाल यह है कि इस्तीफा तो मंजूर हो जाएगा, चंपत राय की गिरफ्तारी होगी या नहीं। आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ट्रस्ट ने चंपत राय के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि राम मंदिर के इस मामले में अब और आग लग जाएगी। ट्रस्ट की मीटिंग में अंदर क्या हुआ जिस पर बवाल मचा हुआ है। ट्रस्ट की मीटिंग में राम मंदिर से जुड़े क्या बड़े फैसले हो गए हैं। सोने चांदी के उन गहनों और दूसरे सामान के बारे में क्या पता चला जो सामान दान में दिया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि सब राम मंदिर से गायब कर दिया गया। आज उसकी एक एक डिटेल भी आपको दिखाऊंगा। लूट का पैसा कहां, कब, कैसे बटा, जांच में और क्या खुलासा हुआ है, यह सारी डिटेल आपको बताऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट। वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। त्यागपत्र दे दिया है, उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। राम मंदिर को लेकर इतने दिनों से जो बवाल मचा हुआ था, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि चंपत राय का क्या होगा। चंपत राय ने इस्तीफा तो पहले दे दिया था, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि सब कुछ तो चंपत राय ही देख रहे थे। फिर उनके रहते मंदिर में चोरी हो कैसे गई, और उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं, जो हमने पाठशाला में सवाल उठाया था। उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनेगी भाई? क्या सिर्फ इस्तीफे से बात बन जाएगी? आज जब ट्रस्ट की मीटिंग हुई तो सबको लगा कि चंपत राय को नाप दिया जाएगा, चंपत राय पर सवाल उठेंगे। लेकिन यहां उल्टी गंगा बहने लगी। मीटिंग में चंपत राय की तारीफ होने लगी, कहा जा रहा है। चंपत राय को मासूम बताया जाने लगा। यह कहा गया कि चंपत राय तो निष्कलंक है, चंपत राय कोई अपराधी नहीं है, चंपत राय से असावधानी से भूल हो गई। यह कहा गया कि चंपत राय ने दूसरों पर भरोसा कर लिया, चंपत राय का साजिश पर ध्यान ही नहीं गया। चंपत राय से इस्तीफा मजबूरी में लिया गया। इस्तीफा मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी इनका बस चलता तो ये लोग शायद चंपत राय को कभी ना हटाते। मीटिंग में चंपत राय के योगदान की तारीफ हो रही थी, उनके इस्तीफे वाली कुर्बानी की तारीफें हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चंपत राय ने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया है इस्तीफा देकर। इतनी तारीफ कर रहे थे बिना एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आए। सुनिए चंपत राय को लेकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को वो क्या कह रहे हैं। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया
उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या। राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सके और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। यानी उन्होंने एक तरीके से चंपत राय को क्लीन चिट दे दी कि मेरी नजर में वो कलंकित नहीं है। तो फिर एसआईटी की जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई 32 साल से जान रहा है, कोई 30 साल से जान रहा है, कोई 5 साल से जान रहा है, उस हिसाब से तय होना है कि किसने क्या किया है, तो फिर जांच का मतलब क्या है? फिर तो चंपत राय भी कहेंगे कि मुझे लगता है जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनको भी मैं जानता था, उन पर भरोसा करता था। भरोसा तो चंपत राय का भी टूटा। तो जो लोग चंपत राय पे भरोसा कर रहे हैं उनका भरोसा क्यों नहीं टूट सकता? करोड़ों सनातनियों की भावना आहत हो गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करने को तैयार नहीं। चंपत राय को जिस तरह से ट्रस्ट क्लीन चिट बांट रहा है उससे यह मामला और बिगड़ सकता है, क्योंकि चंपत राय शुरू से लेकर अब तक निशाने पर हैं। चंपत राय को लेकर ही सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है। ऐसे में अगर चंपत राय को सिर्फ इस्तीफा देकर जो है वो इस मामले से अलग कर दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि चंपत राय को बचाया जा रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं, चंपत राय इस्तीफा देकर ही बच जाएंगे या चंपत राय को जेल जाना पड़ेगा? ये लोग पूछ रहे हैं। चंपत राय पर अभी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा? क्या चंपत राय को यह क्लीन चिट एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद नहीं मिलनी चाहिए थी? यह भी पूछा जा रहा है। चंपत राय को जल्दबाजी में क्लीन चिट क्यों दी जा रही? और कहा जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा तो मजबूरी में लिया गया क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। यानी सीधा हिसाब है बॉस। ट्रस्ट का चलता तो चंपत राय इस्तीफा न दिए होते, उनका इस्तीफा वापस हो गया होता। बाकियों पे भले एक्शन हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन चंपत राय को लेकर ट्रस्ट का जो है ना एकदम कलेजा बाहर आ रहा था कि ना बॉस इनका इस्तीफा वो तो कानूनी तौर पे बताना पड़ा कि लिखा है आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाके इस्तीफा हुआ है। इधर चंपत राय को ट्रस्ट क्लीन चिट दे रहा है, उधर इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं कड़ी सजा चाहिए। देखिए लोग बोलने लगे ये तो होना ही था, इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो। यानी चंपत राय की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता विनय कटियार दावा कर रहे थे कि चंपत राय को तो जेल जाना है। आप देखिए कि चंपत राय पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। भाई मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उनके अंडर में चढ़ावा चोरी होती रही। आरोप है कि उनके करीबी टिन्नू यादव को उन्होंने जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए हुए थे। दावा है कि दान पात्रों और काउंटिंग रूम की चाबी टिन्नू के पास रहती थी। यह भी आरोप लग रहे हैं कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी के बारे में पहले ही पता चल गया था, फिर भी उन्होंने उस वक्त पुलिस में एफआईआर नहीं करवाई। हालांकि चंपत राय का यह कहना है कि उनकी शिकायत पर ही यह सब एक्शन हो रहा है, उन्होंने ही चोरी पकड़ी है। इसके अलावा कई बड़े दानकर्ताओं ने भी चंपत राय पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो आभूषण या बेशकीमती चीजें दान की थी उसकी रसीद चंपत राय ने नहीं दी। इसके अलावा चंपत राय पर राम मंदिर की आड़ में जमीन घोटाले के भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। यानी चंपत राय पर भी गंभीर आरोप है और इसलिए बिना जांच पूरी हुए चंपत राय की तारीफ पे तारीफ कहना कि अरे बाप रे वो तो हो ही नहीं सकते,
यह लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। सुनिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता चंपत राय पर क्या कह रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख 47 लाख 46 लाख रुपए बिस्वा चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है और इसका बाजारी मूल्य, याद रखिएगा बाजारी मूल्य, मार्केट प्राइस, इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। यानी विपक्ष चंपत राय पर सवाल उठा रहा है। इस पॉलिटिक्स के बीच आज सबकी नजर राम मंदिर ट्रस्ट पर थी कि वहां और क्या क्या बड़े फैसले होंगे, लेकिन ट्रस्ट ने तो चंपत राय की जगह सारी जिम्मेदारी बैंक पर डाल दी। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था। पूरी व्यवस्था एसबीआई के सहयोग से संचालित हो रही थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती थी। बैंक की निगरानी में कमी के कारण मंदिर प्रबंधन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। ट्रस्ट ने तो यह कह दिया कि एफआईआर हमारे ट्रस्ट की बजाय एसबीआई को दर्ज करानी चाहिए थी। ट्रस्ट ने तो खुद आगे बढ़कर एफआईआर करवाई, लेकिन असल में जिम्मेदारी एसबीआई की थी। एसबीआई की जिम्मेदारी थी, चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आप ट्रस्ट किस बात का बनाए हुए थे बॉस? ये करोड़ों सनातनी इस ट्रस्ट पे जो भरोसा किए बैठे हुए थे, वो एसबीआई पे भरोसा किए हुए थे। एसबीआई की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए, लेकिन एसबीआई की ही जिम्मेदारी है। ऐसा माहौल मत बनाइए। ट्रस्ट ने तो सब कुछ बैंक पर डाल दिया भाई। हालांकि बात ट्रस्ट ने मानी कि इस मामले में इमेज बहुत खराब हो गई। बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले से देश में गलत संदेश गया। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और विश्वसनीय सेवादारों ने विश्वासघात किया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रस्टियों ने माना कि जिम्मेदारों को गुमराह करके यह विश्वासघात किया गया है। भविष्य में ऐसी चोरी दोबारा न हो, इसके लिए नियमों की समीक्षा पर बात हुई। बैठक में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट को भी पेश किया गया। अगर आपको वाकई करोड़ों सनातनियों की आस्था की फिक्र है, उनके दुख की चिंता है, तो बिना एसआईटी की रिपोर्ट आए किसी को क्लीन चिट मत दीजिए बॉस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए गए कि लोगों ने जो सोने चांदी का सामान दान दिया था वो भी गायब है, क्योंकि इसमें जिसको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल रहा है वो एक डाल दे रहा है, अरे ये भी गायब, वो भी गायब, ये भी अलग चल रहा है। आज मंदिर ट्रस्ट ने कई बातों को झूठा बताया और कहा कि सारा सामान सुरक्षित है। कहा गया कि काक भुषुंडी चोरी का दावा जो था वो गलत साबित हुआ है। सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, ये भी दावा झूठा निकला है। श्री राम की चरण पादुका गायब हो गई, ये भी गलत साबित हुआ है। धनुष बाण चोरी हो गए, ये दावा भी झूठा निकला है। चांदी की शिला चोरी हो गई, ये दावा भी गलत निकला है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन सारे सामानों की चोरी का आरोप खारिज तो किया ही, साथ में काग भुषुंडी से लेकर रामचरितमानस और चरण पादुका सब दिखाए भी। देखिए सब रखा हुआ है, लेकिन भाई जिसको माहौल बनाना उसने कह दिया कि ये भी बोल दो वो भी बोल दो। अब कितने लोग जो है वो देखेंगे कि हाँ नहीं बचा है, तब तक सब फैला दो कि ये भी गया वो भी गया। ट्रस्ट ने कहा कि राम मंदिर से सामान चोरी के आरोप गलत है, सभी सामान पूरी तरह सुरक्षित है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिजी महाराज को सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे, और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही बने रहेगा
3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो सीईओ के नाम पर विचार करेगी। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे होंगे, जो शिरडी में प्रबंधन देखते थे। 3 सदस्यों की यह कमेटी अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करेगी और फिर एक सीईओ को इस ट्रस्ट का नाम सौंपेगी। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन ट्रस्ट करेगा कि भाई जो नाम मिला है उसमें से सीईओ चुनना है कि नहीं चुनना। तो 3 नाम होंगे, उनमें से किसी एक को सीईओ बनाना होगा। ट्रस्ट ने चंपत राय को तो हटा दिया, लेकिन चंपत राय की जगह पर अब आया कौन, वो भी आपको बता देता हूं। चंपत राय की जगह हरदोई के कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन कौन है भाई? कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एफआईआर हुई। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडर में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद सामाजिक कामों में जुड़ गए। अंतरिम महासचिव बनने पर उन्होंने कहा कि जो कमियां थी उनको दूर करेंगे, ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है उसे ठीक करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। आज ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। चढ़ावा चोरी के खुलासे के करीब 1 महीने बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया और लेटर में कहा गया कि जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर विश्वास जताया कि वो दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज की मीटिंग में कौन कौन था वो भी सुन लीजिए। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल मौजूद रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी थे। भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे वहां पर थे। यूपी सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद, जो प्रमुख सचिव गृह भी हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा वहां पर थे। ट्रस्ट के सदस्य परमानंद गिरी, शशांक त्रिपाठी जो अयोध्या के डीएम हैं, और सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, सदस्य कृष्ण मोहन, सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती, ये सारे लोग आज इस बैठक में मौजूद थे। ये कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। आप ये भी देखिए कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है कि ट्रस्ट को अपनी बैठक की जगह बदलनी पड़ी। पहले ट्रस्ट की बैठक अयोध्या के मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन फिर मीटिंग की जगह बदली गई। जगह बदलने की वजह सुरक्षा कारणों को बताया गया। बैठक की जगह बदलकर राम मंदिर जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में इस बैठक को किया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन पर सबसे ज्यादा सवाल था कि ये लोग ट्रस्ट की मीटिंग के दौरान कहां थे। वो भी आपको बताता हूं। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों बैठक में नहीं थे। वो मंदिर परिसर में थे लेकिन बैठक में नहीं थे। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन से जुड़े गोपाल राव भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे, लेकिन उन्हें मीटिंग से दूर रखा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोपाल राव ने मीटिंग में जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रोक दिया गया कि कहां अंदर नहीं जा सकते। आप सोचिए, जो गोपाल राव चढ़ावा चोरी के पूरे कांड में सबके निशाने पर हैं, जिनको लेकर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा था कि गोपाल राव ने सारा माहौल खराब किया, वो गोपाल राव आज ट्रस्ट की मीटिंग में जाने की कोशिश कर रहे थे। भाई, हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में ट्रस्ट की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के बगल वाले कमरे में गोपाल राव मौजूद थे। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। गोपाल राव मीटिंग वाले कमरे के पास ही मौजूद रहे, जबकि इन पर एफआईआर दर्ज करने और जेल भेजने की बातें चल रही हैं। लेकिन ये अपने अलग रोले में है भाई साहब। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे गोपाल राव राम मंदिर की आरती में भी शामिल थे। तब भी हमने ये बात उठाई थी कि जब इतने गंभीर आरोप इन पर भी लग रहे हैं, तो कैसे मंदिर प्रबंधन से ये जुड़े हुए हैं भाई साहब। लेकिन चल रहा है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, उधर चढ़ावा चोरों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि 6 आरोपियों ने नौकरी के 2 से 3 महीने बाद ही चोरी शुरू कर दी थी। एक दूसरे की देखा देखी आरोपी चोरी करने लगे। पहले एक एक नोट निकालते थे, फिर धीरे